जब हम आरएमएस टाइटैनिक का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में एक ऐसा जहाज आता है जो सिर्फ एक सफ़र का जरिया नहीं बल्कि एक चलती फिरती शहर जैसा था, जहां हर चीज़ इतनी लग्जरी और परफेक्शन के साथ डिज़ाइन की गई थी कि उस ज़माने के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। टाइटैनिक को बनाने का मकसद सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस देना था जो किसी रॉयल महल से कम ना हो। और इसी वजह से जब ये शिप तैयार हुआ तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस पैसेंजर शिप कहा गया। टाइटैनिक के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ उसका ग्रैंड स्टेयरकेस था, जो सिर्फ एक सीढ़ी नहीं बल्कि एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस माना जाता था। ये स्टेयरकेस ओक वुड से बना हुआ था और इस पर डिटेल्ड कार्विंग्स की गई थी जो उस वक्त की क्राफ्ट्समैनशिप का बेहतरीन नमूना थे। इस स्टेयरकेस के बीच में एक खूबसूरत ग्लास डोम था जहां से रोशनी अंदर आती थी और पूरी जगह को एक रॉयल फील देती थी। लोग अक्सर यहाँ तस्वीरें बनाते थे और ये जगह टाइटैनिक की पहचान बन चुकी थी। इसके अलावा टाइटैनिक के डाइनिंग हॉल्स भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। यहाँ पर मेहमान को मल्टी कोर्स मील्स सर्व किए जाते थे, जिसमें सूप्स से लेकर डेजर्ट्स तक हर चीज़ शामिल होती थी और हर डिश इतनी केयरफुली प्रिपेयर की जाती थी कि मेहमान को एक रॉयल डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलता था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए अलग डाइनिंग एरिया था, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत एलिगेंट और पीसफुल होता था, जबकि सेकंड और थर्ड क्लास के लिए भी अलग अरेंजमेंट्स थे, लेकिन फिर भी उनकी फैसिलिटीज़ उस वक्त के मुताबिक काफ़ी अच्छी थी। टाइटैनिक के अंदर एक स्विमिंग पूल भी मौजूद था, जो उस ज़माने के लिए एक बहुत बड़ी लग्जरी माना जाता था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा शिप्स पर ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी। इसके साथ ही टर्किश बाथ्स भी थे, जहां लोग रिलैक्स करते थे और अपनी थकन दूर करते थे। ये बाथ्स स्पेशली डिज़ाइन किए गए थे ताकि लोग अपनी जर्नी के दौरान एक स्पा जैसा एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। तब फैसिलिटीज़ इस बात का सबूत थी कि टाइटैनिक सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं बल्कि एक कंप्लीट लग्जरी एक्सपीरियंस था। जब हम कैबिन्स की बात करते हैं तो टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास कैबिन्स किसी 5 स्टार होटल के रूम्स से कम नहीं थे। इनमें सॉफ्ट बेड्स, एलिगेंट फर्नीचर और प्राइवेट सिटिंग एरियाज मौजूद थे। जब टाइटैनिक अपने सफ़र पर था तो लोग उसकी लग्जरी को एंजॉय कर रहे थे। म्यूजिक चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे और हर तरफ एक खुशी का माहौल था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र एक ट्रेजेडी में बदलने वाला है। लेकिन फिर वो रात आई जब टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया और धीरे धीरे पानी अंदर भरने लगा। उस वक्त भी शिप के अंदर की लग्जरी और डिज़ाइन अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। लोग पैनिक में आ गए और जो जगह कुछ देर पहले तक एक जन्नत लग रही थी वो अब एक खौफनाक मंजर बन गई। आज टाइटैनिक समुंदर की गहराइयों में मौजूद है, लेकिन उसके अंदर की दुनिया और उसकी लग्जरी आज भी लोगों को हैरान करती है। साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स ने जब उसके रैक को देखा तो उन्हें वहां पर फर्नीचर और स्ट्रक्चर्स के कुछ हिस्से मिले जो आज भी उस जमाने की कहानी बयान करते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि ये हमें बताता है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन नेचर के सामने उसकी पावर लिमिटेड होती है। और टाइटैनिक की कहानी आज भी लोगों के लिए एक लेसन है और एक ऐसी स्टोरी है जो कभी पुरानी नहीं होती।